आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। हम कन्याकुमारी की इस यात्रा पर आज आपको सबसे पहले यहाँ का प्रसिद्ध सूर्योदय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप कृपया हमारे इस रजनीश डिजिटल डायरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करते रहें, जिससे हमें ऐसे ही नित नए स्थानों को आप तक पहुंचाने, आपको दिखाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। हमारे देश में एक से बढ़कर एक आकर्षक प्राकृतिक दृश्य हैं। बर्फ़ से ढके पहाड़, कल कल करती नदियाँ, झरने, हरे भरे जंगल, लहलहाते खेत, दूर दूर तक फैले हुए सागर। क्या आप इनको अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए हमारे साथ इस कन्याकुमारी, जो बहुत लंबी यात्रा है, यहाँ निकल आते हैं। इसमें यहाँ पर आप बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के मिलन स्थल पर स्थित इस कन्याकुमारी के आसपास के दृश्यों को हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का आनंद लें हमारे साथ और ईश्वर की इस कृति को अपने हृदय से महसूस करें और ईश्वर के इस कार्य के लिए उसकी सराहना अवश्य करें। हम सूर्योदय से पूर्व नहीं उठते हैं। एक दिन उठ के देखिए और पूर्व की ओर मुख कीजिए। देखते रहिए पूर्व दिशा की ओर। देखिए पूर्वी आकाश में धीरे धीरे एक अद्भुत लालिमा छा जाती है। यही उषा काल कहलाता है और उस सूर्य की एक हल्की सी लकीर ऊपर उठाती है। देखते ही देखते सूरज का गोला
अपने किरणों के साथ कितनी तेज़ी से ऊपर उठ आता है। सूरज कितना गोल और लाल नज़र आता है। इसे ही तो बाल सूर्य कहते हैं, जिस सूरज को हम दिन में थोड़ी देर के लिए भी देख नहीं सकते। प्रातः के समय ये कितना सुकोमल और सुहावना लगता है। अब इंतज़ार कीजिए शाम का। शाम होते ही पश्चिमी आकाश की ओर देखिए, सूरज का गोला फिर लाल हो गया। आपके देखते ही देखते सूरज का निचला भाग दिखना बंद हो गया। अरे ये क्या, सूरज का आधा हिस्सा कहाँ चला गया और अब सूर्य का पूरा गोला ही अदृश्य हो गया। यही तो संध्या काल है। इन दोनों दृश्यों की तुलना कीजिए। कभी मौका मिले तो कागज़ कलम लेकर अपने इस अनुभव का वर्णन अपने शब्दों में करने का प्रयास कीजिए। आइए आज हम चलते हैं इस खूबसूरत धरती पर जिसका नाम है कन्याकुमारी, जो भारत की आखिरी सीमा है, आखिरी भूमि है। हम होटल के आगे बने बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याह चट्टानों में से एक पत्थर पे खड़े होकर के भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देख रहे थे, उसको निहार रहे थे। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थीं। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वो चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। हर तरफ पानी की मार से सहती हुई स्वयं भी समाधिस्थ सी लग रही थी। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की स्याह चट्टानों से टकरा रही थीं। बल खाती लहरें रास्ते के नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थीं, जिससे उनके ऊपर पानी की बूंदों की जालियां ऐसी बन जाती थीं, लगता था चूरा, एक सफ़ेद रंग का पाउडर या चूरा किसी ने बिखेर दिया हो। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था। फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उसका दूसरा छोर है ही नहीं। तीनों ओर की क्षितिज को आंखों में समेटता मैं बहुत देर तक भूला बैठा रहा कि क्या मैं हूँ, मैं वास्तव में हूँ एक जीवित व्यक्ति, इतनी दूर से आया एक यात्री, एक दर्शक। मैं क्या था? मैं इस खूबसूरती को निहार रहा था, उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान पर मैं बैठा था। मैंने एक नज़र फिर सामने के उमड़ते विस्तार पानी पर डाली और पश्चिमी क्षितिज में अंधकार था, मेरे पीछे अंधकार था, लेकिन हल्की हल्की लालिमा पूर्वी दिशा में दिखाई दे रही थी।
ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम हे सूर्य देव, मैं आपकी पूजा करता हूँ, आप मुझे ज्ञान के प्रकाश से रोशन कर दें। हे दिन के निर्माता, मुझे ज्ञान दो, और हे सूर्य देव, आप मेरे मन मस्तिष्क को हल्का कर दो। ओम मित्राय नमः। मित्र का अर्थ होता है मित्र को प्रणाम। सूर्य देव हम सभी के सच्चे मित्र और सहायक हैं। एक सच्चे दोस्त को दोस्त के रूप में संबोधित किया गया है। उनसे इस मंत्र का प्रयोग कर हम सूर्य देव से मित्रता का भाव प्रकट कर रहे हैं। ओम रवे नमः। रावाय का अर्थ है प्रकाशवान को प्रणाम, जो स्वयं प्रकाशित है और सभी जीवित प्राणियों पर दिव्य आशीर्वाद प्रदान करता है। ओम सूर्याय नमः। सूर्य को भगवान के रूप में काफ़ी सक्रिय माना जाता है। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में सूर्य को 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर आकाश में यात्रा करने की कल्पना की गई है। ये 7 घोड़े सर्वोच्च चेतना से निकलने वाली 7 किरणों के प्रतीक हैं। ओम भानवे नमः। सूर्य भौतिक स्तर पर गुरु का प्रतीक है। इसका सूक्ष्म अर्थ ये है कि गुरु हमारे भ्रमों के अंधकार को दूर करते हैं, जैसे प्रातःकाल में रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। ओम खगाय नमः। प्राचीन काल से ही सूर्य यंत्रों के प्रयोग से लेकर वर्तमान युग में जटिल यंत्रों के उपयोग तक दीर्घकाल में समय का ज्ञान प्राप्त करने का आधार आकाश में सूर्य की गति को आधार माना गया है। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः यानी अदिति सुत को प्रणाम। अदिति श्री विश्व माता महाशक्ति के अनंत नामों में से एक है। साथ ही सभी देवताओं की माता अनंत और असीम है। ओम भास्कराय नमः। ओम अकराय नमः का अर्थ है आत्मज्ञान प्रेरक को प्रणाम। सूर्य नमस्कार की अंतिम स्थिति प्राणासन में है, जो सूर्य के प्रति समर्पण और आध्यात्मिक सत्य के महान प्रकाशक के रूप में है। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयम माँ भक्त्या ग्रहधर दिवाकर। हे सहस्त्रांशो, हे तेजो राशि, हे जगतपते, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं आपके समक्ष बारंबार अपना शीश नवाता हूँ। हे सूर्यदेव, मेरा प्रणाम, मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। सूर्योदय कितना खूबसूरत, कितना मनभावन दृश्य। जब सूर्योदय होता है तो हमें पता चलता है कि सवेरा हो गया। सूर्य का उदय सदैव पूर्व दिशा में ही होता है। ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा आपको, लेकिन बता रहा हूँ, जब सूर्य का उदय होता है तो ये लाल रंग, ये भगवा रंग बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। सुबह के समय हमें सूर्य बड़ा दिखाई देता है और दोपहर के समय छोटा, लेकिन सूर्य के आकार में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि दोपहर में उसका प्रकाश अधिक तेज होने के कारण हम उसे देख नहीं पाते, इसलिए वो हमें छोटा लगता है। इस समय हम सूर्य को सीधा नहीं देख सकते क्योंकि वो इतना गर्म होता है। सूर्य पूरे आसमान को लाली देता है, पूरी दुनिया को ऊर्जा देता है और हम सबको जगाता है। गर्मी में सूर्य का तेज, सूर्य की रोशनी हमें पीड़ा अवश्य देती है, लेकिन वही सर्दी में वही धूप देकर हमें सुकून देती है। सूरज हमेशा लोगों को हर सुबह के साथ अपनी पूरी ऊर्जा के साथ चमकने के लिए हम सभी को प्रेरित करता है। सूर्योदय के समय अक्सर बड़े बूढ़े बच्चों को सूरज का नमस्कार करते हुए देखा जाता है। सुबह के समय सूर्य नमस्कार हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से चला आ रहा है। कई स्कूलों में प्रार्थना के समय सूर्य नमस्कार करवाया जाता है। हमें सूर्योदय से नवीन ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्योदय के वक्त हम कल को भूलकर आज की शुरुआत करते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य से निकलती हुई किरणें हमारे भीतर नवीनतम ऊर्जा का संचार करती हैं। जो व्यक्ति सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों को अपने शरीर पर पड़ने देता है, वो हमेशा रोग मुक्त रहता है।
सूर्योदय के समय सूर्य के महत्व को हमारे देश के प्राचीन समय से ही बताया गया है। इस समय चारों ओर शांति होती है। सूर्योदय के समय उठकर हमें नियमित रूप से सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए, योगा करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को काफ़ी शांति मिलती है और शक्ति मिलती है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रूप से दर्शन करना पसंद करते हैं। सूर्योदय दर्शन के रूप में व्यक्ति सुबह उठकर जल से भरा एक लोटा भर सूर्य भगवान के सामने चढ़ाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। तो कई व्यक्ति ऐसे हैं जो सूर्य भगवान को हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हैं। लेकिन सूर्योदय का दर्शन करना हम सभी मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक है। सुबह के समय यदि इंसान सूर्योदय से पहले उठकर सूर्योदय का दर्शन कर ले तो इंसान का शरीर काफ़ी एक्टिव रहता है और सूर्यदेव दर्शन के समय हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण को नियमित करते हैं। मैं सूर्य भगवान के उस श्रेष्ठ रूप का प्रातः समय स्मरण करता हूँ जिसका मंडल ऋग्वेद है, तनु यजुर्वेद है और किरणें सामवेद है, तथा जो ब्रह्मा का दिन है, जगत की उत्पत्ति, रक्षा और नाश का कारण है तथा अलक्ष्य अचिंत्य स्वरूप है। मैं प्रातः समय शरीर, वाणी और मन के द्वारा ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं से स्तुत और पूजित, वृष्टि के कारण एवं अवृष्टि के हेतु तीनों लोकों के पालन में तत्पर और सत्व आदि त्रिगुण स्वरूप धारण करने वाले तरणी सूर्य भगवान को नमस्कार करता हूँ, जो पापों के समूह तथा शत्रुजनक भय एवं रोगों का नाश करने वाले हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, संपूर्ण लोगों के समय की गणना के निमित्त भूतकाल स्वरूप हैं और गौओं के कंठबंधन छुड़ाने वाले हैं। उन अनंत शक्ति आदि देव सविता सूर्य भगवान का मैं प्रातःकाल भजन कीर्तन करता हूँ। मैं सूर्य भगवान को प्रणाम करता हूँ।